पदार्थ एवं विकिरण के द्वैत प्रकृति का अगला वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव को डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ना है और इसके बाद हमें इसका प्रायोगिक व्याख्या भी करना है, जिसमें हमको ग्राफ से आगे अध्ययन करते हुए चलना है। इस चीजों को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स, कुछ डिफिनेशन को जानना पड़ेगा जो अभी हम बता रहे हैं। लेकिन ये डिफिनेशन हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव से स्टार्ट करते हैं, जो कि आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पिछला परिभाषा आप जानते भी हैं, लेकिन वहीं से लेके हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। सबसे पहले ये धातु की सतह है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही आप इस पे उच्च आवृत्ति के विकिरण को आपतित करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सतह से बाहर निकल जाता है। तो इस विकिरण के या प्रकाश के आपतन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर निकल जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन पर्याप्त आवृत्ति के विकिरण के धातु के सतह पर आपतित होने से उत्तेजित होकर सतह से बाहर निकल आती हैं, तब इस प्रक्रिया को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ध्यान देंगे आप। अब इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन। इस प्रक्रिया में सतह से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं ये जो प्रक्रिया है। इसके बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी बंद परिपथ से निकलते हैं तो बंद परिपथ में अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो विद्युत का प्रवाह करेगा। तो उस समय ऐसे आपतन से ये इलेक्ट्रॉन निकल के परिपथ में चलता है तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाशीय विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जब इस प्रक्रिया से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन
किसी बंद परिपथ से होकर गुजरते हैं तब ये विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। विद्युत धारा बनेगा, जिस विद्युत धारा को हम प्रकाशीय विद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये बात को याद रखेंगे आप। आगे हम लोग देख रहे हैं, इसको उतार लेंगे आप। इसके बाद के टॉपिक में हमें कार्यफलन पढ़ लेंगे। ध्यान देंगे क्या होता है कार्यफलन। कार्यफलन अंग्रेजी में हम इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए ये धातु है, धातु का सतह है, ये इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक विकिरण पर्याप्त आवृत्ति का आपतित होता है। मान लीजिए इसका ऊर्जा E है। ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है। ऊर्जा जब ग्रहण करेगा तो ये यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता जो जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ये एक वो मात्रा जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। मतलब कि एक निश्चित छोटी मात्रा, ये मान लीजिए कि ये मात्रा तय है जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो ऊपर उससे ज्यादा देंगे तो भी बाहर निकलेगा, लेकिन इससे अगर कम देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये बात को ध्यान में रखें। तो ये वो न्यूनतम ऊर्जा है जिसको हम फाई नॉट से सूचित करते हैं। ये वो न्यूनतम ऊर्जा है कि जिससे आप इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर निकाल लेंगे। इससे कम अगर आप ऊर्जा प्रदान करते हैं, यहां ऊर्जा आप प्रदान कर रहे हैं, ये जो आप ऊर्जा प्रदान किए इससे कम दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो ये वो न्यूनतम ऊर्जा है जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर निकाल सकते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे हम इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से केवल बाहर निकाल लेते हैं, उसे उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान रखें आप।
आप जो ये वो न्यूनतम ऊर्जा है जिससे कि आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। अगर आप इससे कम ऊर्जा यहां दे रहे हैं, मतलब जो आप ऊर्जा दे रहे हैं वो ई है, अगर ये कम है इसके तुलना में, तो आप इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट नोट में, अगर ये जो ऊर्जा दे रहे हैं आप इससे कम दे रहे हैं, ई जो है कम है फाई नॉट से, तब इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप ये जो ऊर्जा दी इसके बराबर दिए, तब ये इलेक्ट्रॉन केवल बाहर निकलेगा। तब ये इलेक्ट्रॉन केवल बाहर निकलेगा। तीसरा पॉइंट, फिगर बना के समझते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, आप ये ऊर्जा यहां ई दिए, इसको निकालने के लिए कम से कम फाई नॉट चाहिए। यदि आप जो दे रहे हैं ऊर्जा वो फाई नॉट से अधिक दे रहे हैं, अगर आप कम दिए तो नहीं निकला, ये बराबर दिए, इसके बराबर दिए तो ये केवल निकलेगा, लेकिन ज्यादा दे दिए, मान लीजिए कि इसको 6 की जरूरत है, आप 10 दे रहे हैं, तो 6 से तो ये निकल गया, बच गया 4, तो 4 के कारण ये चलना शुरू कर देगा, मतलब इसके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। जिसको आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, के ई, ध्यान रखिए आप। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि अगर जो आप ऊर्जा दे रहे हैं, ये आपने ई जो दिया, ये फाई नॉट से अधिक दिया, तो अब ये निकाल के इसको चलने में देगा, तब यहां इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर निकलकर बचे हुए ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर गति उत्पन्न करेगा। ध्यान रखें बात को। अब एक चीज, जैसे आपको मालूम चला कि यहाँ पे आपने ऊर्जा ई दिया और ये कितने भाग में बढ़ गया, 2 भाग में, फाई नॉट प्लस गति ऊर्जा। मतलब अगर आप ये 10 दिए तो ये 6 है, तो बच के 4, तो ये 10 जो है कितने भाग में बचा, 2 भाग में। 6 और 4, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो अगर 6 और 4 जोड़ते हैं तो ये भी 10 के बराबर है, मतलब कि ये जो है 2 भाग में बट रहा है। इसका मतलब इसका मान जो है ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा। मतलब क्या मालूम चला, यहाँ से हमें ये मालूम चला कि ई का जो मान है वो फाई नॉट प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर है। ये गतिज ऊर्जा माने ये जो ई है वो फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ये गतिज ऊर्जा और फाई नॉट को जोड़ते हैं तो ये ई के बराबर होगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है देहली आवृत्ति। अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको आप
स्तब्ध आवृत्ति भी बोलते हैं। अंग्रेजी में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जान लीजिए, इसको आप न्यू नॉट से सूचित करते हैं, न्यू नॉट से। यह अगला टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देंगे, उसी तरह का है। देखिए, जैसे मान लिया जाए ये सतह इलेक्ट्रोन, इस पर आप देखिए, मान लिया जाए यहां एक विकिरण जिसकी ऊर्जा E है और ये इसकी आवृत्ति न्यू है, तो उसी ऊर्जा का एक भाग आपको इसको निकालने के लिए उपयोग होता है। तो और वो ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा जिससे आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, वो कार्य फलन है जिसको आप I0 कहते हैं। तो यहां पर जो विकिरण का ऊर्जा है उसका संबंध न्यू से है, तो इस E का ऊर्जा न्यू आवृत्ति के रूप में आता है। तो उसी तरह इस विकिरण का भी अपना ऊर्जा जो है वो न्यू नॉट आवृत्ति के रूप में आता है। मतलब अगर ये न्यूनतम ऊर्जा है जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसका मतलब ये न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कि इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से केवल बाहर निकलता है। तो देहली आवृत्ति इसी को कहते हैं, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से केवल बाहर निकल जाए, उसी न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। ये वो न्यूनतम आवृत्ति, जैसे ये न्यूनतम ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसी तरह ये न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो इसका परिभाषा, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से केवल बाहर निकलते हैं, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। इस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, इसमें भी पढ़ा कि अगर ये न्यू जो है, इसको निकालने के लिए कम से कम आपको कितना देना होगा? न्यू नॉट। अगर ये न्यू नॉट आप दे कितना रहे? न्यू। तो अगर ये न्यू जो इससे कम दिए तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं निकलेगा। यदि न्यू कम है न्यू नॉट से, तब इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा पॉइंट, यदि इसको निकालने के लिए न्यू नॉट चाहिए, इससे कम दिए तो नहीं निकलेगा। अगर इसी के बराबर दिए आप यहां पे तो केवल निकलेगा। इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से केवल
बाहर निकलेगा। तीसरा पॉइंट, यदि इतना दिए तो केवल बाहर निकला, अगर आप ये ज्यादा दिए तो तब इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर निकल के गति भी करेगा। ध्यान देंगे आप, जैसे इसका फिगर देख ले आप। मान लिया जाए ये इलेक्ट्रॉन है, आप यहां से इसमें ई ऊर्जा आवृत्ति न्यू दी है, इससे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, फाई नॉट न्यू नॉट आप दिए, ये इसके पास कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ई बराबर, जो आपको मालूम था, यहां पे क्या मालूम चला, यदि न्यू बड़ा हो तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब ये न्यू इससे बड़ा है तो न्यू नॉट से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि इससे आप अधिक यहां आवृत्ति वाला ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये अधिक है, तो ये जो इससे जो ऊर्जा बच रहा है वो उस गति कराएगा, इसको चलाएगा वो। आप ये अगर इतना से अगर आप कम दे, इससे ये कम था तो नहीं निकला, इसके बराबर था ये तो केवल निकला, अब ये इससे अधिक दे रहे हैं तो निकल के बाहर गति भी करेगा। ध्यान रखेंगे, यदि न्यू बड़ा हो न्यू नॉट से, तब इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर निकलकर बचे हुए ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर गति करेगा। और जैसे आपने देखा कि E बराबर फाई नॉट प्लस के ई गतिज ऊर्जा है, लेकिन आप जानते हैं कि E का जो सूत्र है, विकिरण का जो ऊर्जा का संबंध है, विकिरण का जो ऊर्जा निकलता है E बराबर h न्यू से निकलता है। आपको ये मालूम है, विकिरण का जो ऊर्जा निकलता है E बराबर h न्यू से मिलता है, ये विकिरण का ऊर्जा, विकिरण के ऊर्जा का संबंध E बराबर h न्यू से होता है। तो यहाँ पे न्यू है, लेकिन यहाँ पर भी विकिरण के रूप का ऊर्जा है, तो E की जगह यहाँ ऊर्जा कौन है, फाई नॉट, h स्थिरांक है और इसका आवृत्ति क्या है, न्यू नॉट। और आपको ये मालूम है कि E बराबर है फाई नॉट प्लस के ई, ये जो है दो भाग में बदला है ऊर्जा में, E फाई नॉट और के में बदला है। तो यहां से गतिज ऊर्जा का मान निकाल लेते हैं, तो फाई नॉट को इधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा, E माइनस फाई नॉट, अब देखिए गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर, E का सूत्र एच न्यू माइनस फाई नॉट। यह संबंध जो आपको मिला आइंस्टीन के प्रयोग से मिला, इसलिए इसको हम आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। यह समीकरण आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जाना जाता है। ये जो समीकरण है
आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ है नहीं, आपको मालूम है कि E बराबर फाइ नॉट प्लस के ई है। E का सूत्र आपको मालूम है कि h न्यू होता है, तो E की जगह यहाँ पे आपने h न्यू लिख दिया और गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए, अभी आपने देखा एच न्यू माइनस फाइ नॉट की जगह एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, एच कॉमन ले लेंगे आप। हाफ mv स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, यही वो गतिज ऊर्जा का मान है जिससे कि इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर निकलेगा। ध्यान से सुनेंगे, अच्छी तरह से पढ़िए, हर चीज को ध्यान से देखिए, समझिए। कोई दिक्कत हो किसी भी तरह से आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।